दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जहां पर ना ही आपका कोई रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू लिया जाएगा, ना ही आपका कोई फिजिकल लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। सो अगर आप भी बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के और बिना किसी फिजिकल के नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सो दोस्तों, जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर आपका ना ही कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, ना ही कोई फिजिकल वगैरह लिया जाएगा, वो निकलने वाली हैं इंडिया पोस्ट के अंदर, यानी कि भारतीय डाक विभाग के अंदर। भारतीय डाक विभाग के अंदर आपकी बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो वैकेंसीज हैं वो आउट होने वाली हैं। और इन भर्तियों के ऊपर अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट के बेस के ऊपर की जाएगी, यानी कि ना ही तो कोई एग्जाम का चक्कर और ना ही कोई इंटरव्यू का चक्कर। अभी अगर मैं अप्लाई डेट की बात करता हूं, सबसे पहले कि भाई बिना पेपर के, बिना इंटरव्यू के आपकी ये जो भर्ती है ये कब आउट होगी, तो अप्लाई डेट आप इसके लिए अप्लाई कब से कर सकते हो। सो ये 8 फरवरी 2025 को इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी लास्ट डेट की हम बात करें कि आप फॉर्म जो है वो कब तक फिल कर सकते हो, तो 28 फरवरी 2025 तक आप जो फॉर्म है वो इसका भर पाएंगे, यानी कि ओनली 20 डेज, यानी कि ओनली 20 डेज जो है वो आपको मिलने वाले हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की या फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30,000 प्लस जो है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि 30,000 तो वैकेंसी आपको देखने को ही मिलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि भैया क्वालिफिकेशन क्या होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10th पास जो है वो आपको होना जरूरी है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट के पास उसका भी सॉल्यूशन है, वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाएगा जहां पर आप ये डिस्क्लेमर करेंगे कि भाई हाँ मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है और मैं कंप्यूटर जो है वो इजीली ऑपरेट कर सकता हूं। उसके बाद आपकी वो एज ए कंप्यूटर सर्टिफिकेट ही वैलिड वहां पर होगी, ठीक है। सो बेसिकली 10th पास होना आपका यहां पर जरूरी है। अगर इसके बाद मैं एज लिमिट की बात करता हूं कि कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो एज लिमिट 18 से 40 साल है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी की तो 18 से 43 ईयर्स है फॉर ओबीसी। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 18 से 45 साल तक एससी एसटी जो कैंडिडेट्स है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। अगर बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल्स जो हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। फिर आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपके लिए जो ये भर्ती है वो ओपन है, सभी लोग इस भर्ती के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर सैलरी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी की बात करें तो अगर यहां पर मैं बीपीएम की सैलरी की बात करता हूं तो लगभग 14,000 से लेकर 30,000 के बीच में होगी। बीपीएम की अगर मैं बात करता हूं तो वो 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में होती है। अगर मैं डाक सेवक की बात करता हूं तो 9,000 से लेकर 11,000 के बीच में जो डाक सेवक है उसकी सैलरी यहां पर रहती है और बाद में जो है ये इंक्रीमेंट होती रहती है। इसके बाद अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें कि आपको अप्लाई करने के लिए कितनी फीस देनी होगी, तो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है उसकी यहाँ पर 100 रुपीज़ फीस लगेंगी। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट जो है उनकी यहाँ पर 0 फीस लगने वाली है, यानी कि उनसे कोई भी फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। इसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन आपका होगा मेरिट के बेस पर, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि मेरिट के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। ना एग्जाम होगा, ना रिटर्न इंटरव्यू होगा और ना ही कोई फिजिकल होगा, यानी कि 10th के जो परसेंटेज है, 10th की जो परसेंटेज है उन्हीं के बेस के ऊपर आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। अगर जितने ज़्यादा आपके 10th के परसेंटेज होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। फॉर एग्जांपल किसी के 100% है तो उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, 90.99% वाले को सेकंड, 99.98 वाले को थर्ड। इस तरह से जैसे 10th के परसेंटेज होंगे उसके बेस पर मेरिट बनेगी, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। सिलेक्शन के बाद, मेरिट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा, डीवी करवाया जाएगा। अगर आप डीवी में ठीक हो जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि मेरिट तो आपने क्लियर कर ली लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट आपने ले रखे हैं, सो इस केस के अंदर भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया
दिया जाएगा। सो अगर आपका डीवी तक आप सब कुछ ठीक रहता है, आपने सही साफ सुथरा काम किया है, तो आपको फाइनल सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेंगे, सो यहाँ पर आपको फोटो हो गया, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर आपके हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10th की आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। इसके बाद डोमिसाइल होना आपके लिए जरूरी है और आधार कार्ड होना आपके लिए जरूरी है। अब ये जो वैकेंसी है ना, ये अलग अलग उसके निकलती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो है अलग अलग स्टेट्स के लिए निकलती है। हरियाणा के लिए निकल गई, राजस्थान के लिए निकल गई, पंजाब के लिए निकल गई, तेलंगाना निकल गई, ठीक है। तो सभी के लिए अलग अलग निकलती है। तो वहां पर अप्लाई करने के लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और आपको जो लोकल लैंग्वेज है, आपको जो लोकल लैंग्वेज वहां की, अगर आप हरियाणा में कर रहे हो तो हरियाणवी आनी चाहिए, पंजाब में कर रहे हो तो पंजाब भी आपको आनी चाहिए, समझ सकते हो आप, ये बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जहां कर आप नौकरी करोगे वहां के लोग तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे, तो लोकल लैंग्वेज जो है उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 8 फरवरी को फॉर्म निकल रहे हैं और अगर आप एलिजिबल है तो आप फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट आपको मैं यहां पर बात बता देता हूं, अगर आपको जरूरत नहीं है इस जॉब की, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे जरूरत नहीं है, तो आप इसका फॉर्म फिल मत कीजिएगा। कंपटीशन बेफालतू में मत किसी की सीट को खराब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जो इस जॉब को करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर देखिएगा शुरू में 14,000 है, अभी यहां पर शुरू में बीपीएम की भी मैं अगर बात करता हूं तो 10-15 हज़ार रुपए उसको सैलरी मिलेगी। साइकिल आपको चलाना आना चाहिए। अब वहां पर 15,000 के अंदर कोई किसी का कहीं पर नंबर आता है, वो क्या तो रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। तो मतलब कहने की बात यह है, बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी की सख्त जरूरत है, उनके लिए ये जॉब आप खाली छोड़ दीजिए अगर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जरूरत है तो आप उस चीज को फिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको जाने दीजिए, किसी और हायर एग्जाम की आप यहां पर तैयारी कीजिएगा। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। कोई और डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।